तो हम किसी से विचलित होने वाले थोड़ी हैं। बहुत ये लोग माइंडली टॉर्चर किए हैं। हम अभी वकील से राय लेंगे, हो सकता है कि हम उन पर मानहानि का केस भी करेंगे। कि जहाँ मिले वो उनसे ज़रूर पूछिएगा, खदेर के पूछिएगा कि कहाँ हुआ। हम अगर ये चीज़ बैठ के सेटलमेंट कर लेते तो हो जाता, कब्बे हो जाता। लेकिन दिलीप कुमार झुका नहीं, किसी के सामने नहीं झुकेगा। और कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका हम आदर सम्मान करते हैं। जनता आपको थूकी मुँह पड़ 400 वोट पड़ा। बहुत प्रेशर में थे हम। कोर्ट के फैसला आने का इंतज़ार हम भी कर रहे थे, लेकिन आया, बड़ी अच्छा लगा। पता नहीं, उनसे आप लोग पूछिएगा कि क्या चाहिए नगर परिषद से, कुछ चाहिए क्या? कोई दिक्कत हो, कोई गलती हो तो बता सकते हैं कि छोटे भाई को कि हाँ दिलीप भाई आप ये नहीं कीजिए, ये कीजिए। हम उसको देखेंगे कि भाई सही बात है, हाँ करना चाहिए, एकदम पर्दाफाश कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट मेरे पास है, किसके पत्नी के अकाउंट में पैसा गया है, किस वार्ड के अकाउंट पर पैसा गया, उसी समय उसके पत्नी के अकाउंट पर गया। अब साजिश रचते हैं, हत्या की साजिश रचते हैं। चलिए इस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो आप लिखिएगा कि सभापति फलना है, चिलना है, इतना रुपया लेते हैं, इतना रुपया लेते हैं। आप जो लेते हैं हम नहीं बोलेंगे। जश्न क्या है, जश्न तो जनता 2 साल पहले ही मनवा दी हमसे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद के सभापति दिलीप कुमार को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दिया है। मामला आपको बता दें कि दिलीप कुमार पर चुनावी हलफनामे में तथ्य को छुपाने के आरोप के तहत मामला हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट ने इस मामले को बिहार इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया था। मामला लगभग 2 वर्षों से चुनाव आयोग के पास चल रहा था और जिसमें आज चुनाव आयोग का अंतिम फैसला आ गया है, जो दिलीप कुमार के पक्ष में आया है। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जिस प्रकार चुनावी हलफनामे में जो आरोप तथ्य छुपाने का लगाया गया था उसमें सभापति की सदस्यता जा सकती थी, लेकिन चुनाव आयोग के क्लीन चिट के बाद यह अब साफ हो गया है कि दिलीप कुमार नगर परिषद सभापति के कुर्सी पर बने रहेंगे, पद पे बरकरार रहेंगे। इस खुशी में आज नगर परिषद कार्यालय में एक दूसरे को लड्डू खिलाकर शुभकामना दी गई, बधाई दी गई, अबीर गुलाल लगाया गया है। बातचीत करने के लिए सभापति जी हमारे साथ है। पहले तो जानना यह चाहेंगे कि आखिर मामला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ था? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कांटी नगर परिषद के तमाम जनता जनार्दन को, हमारे भाई स्वरूप, दोस्त बहन जितने भी लोग थे जो इस इलेक्शन में हमको सपोर्ट किए थे, मेरे साथ घूमे थे, धूप में बारिश में पसीना बहाकर मेरे साथ रहे थे, उन लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये परिश्रम ही है कि आज जो हमारे विपक्षी और कुछ लोग के मिली भगत से मेरे ऊपर चुनाव आयोग में केस किया गया था, आज डिग्री मिली है, आज जीत मिली है। वही एक हमारे पार्षद जी हैं चंदन जी, वो बोलते थे बराबर कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। तो आज ये कथन सुनने आज सामने एकदम सत्य हो गया और पराजित होने वाले लोग समझे और विचार विमर्श करें कि किसी को इतना परेशान मत कीजिए। अब चुनाव हो गया मतलब चुनाव हम जीते, जनता जीता। आप जनता के अगेंस्ट में जा रहे हैं, जनता ने हमको वोट दिया ना, तो आप जनता के अगेंस्ट में जा रहे हैं कि जनता जो वोट किया वो गलत आदमी को दिया है। आप तिस्मार खाते नहीं। अच्छा, आरोप क्या लगाया गया था उसमें? आरोप लगाया गया था कि मेरा घर नगर परिषद में नहीं है और उसमें जमीन हम छुपाए हुए हैं। सारा तथ्य हमने मतदाता सूची में भी नाम नगर परिषद में वो सब चीज़ वो रखे हुए थे। हमने सारा प्रूफ दिया, सब कुछ जांच पड़ताल हुआ, सब कुछ लिख के ले गए, सब कुछ जांच करवा लिया गया पदाधिकारियों द्वारा। एकदम निष्पक्ष जो जुनून था वो सामने आ गया। कितने दिन चला यह मामला? ये हम 2-1.5 साल बहुत परेशान किया गया है। हम बहुत परेशान थे, लेकिन भरोसा था हमारे भाई सब पर, हमारे जनता जनार्दन पर, कि जो लोग आशीर्वाद दिए हुए हैं वो आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। हम आगे यूं ही बढ़ते जाएंगे। आप लोग का सिर्फ आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। बाकी इन सब चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं और नहीं डरने वाले हैं। ये लोग तुच्छ लाभ के लिए, तनिक लाभ के लिए ये जो काम करते हैं, बहुत कांटी में 2-4 ऐसे लोग हैं, तनिक लाभ के लिए किसी प्रकार का कोई केस, किसी प्रकार का आवेदन, बोर्ड पर नाम नहीं, बोर्ड पर शिलापट पर पैसा नहीं। अरे भाई, रोड और नाला और जो भी रोड बनता है वो तो रोड जनता को रोड से मतलब है। वो क्या मतलब है उसको कि सीरियल नंबर क्या है और विभागीय हो रहा है कि टेंडर हो रहा है। तो बहुत लोग बहुत तरफ से घेरने का कोशिश किया, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है, माता मनोकामना का आशीर्वाद है, किन्हीं से कुछ मेरा बिगड़ने वाला नहीं है, न बिगड़ेगा। आशीर्वाद लोगों का है और रहेगा ही। हर बाधा को तोड़कर आगे बढ़ते चले एकदम। अभी हमको जाने नहीं है। मेरा आशीर्वाद जब जनता का है तो हम किसी से विचलित होने वाले थोड़ी हैं। अच्छा, 1.5 साल जो ये प्रक्रिया जो चली, कानूनी पेच
और उसमें तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा बहुत ये लोग माइंडली टॉर्चर किए हैं। हम अभी वकील से राय लेंगे, वकील से राय लेंगे, हो सकता है कि हम उन पर मानहानि का केस भी करेंगे, क्योंकि वो हमको बहुत टॉर्चर किए हैं। आप सोच सकते हैं कि सत्य होने के बावजूद भी कोर्ट का जो ये होता है प्रक्रिया जो होती है बड़ी जटिल होती है और बहुत कुछ वहाँ पर साफ साफ बताना पड़ता है, तो वहाँ उस बाधा को पार करने में बड़ी मुश्किल हुई है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कांटी नगर परिषद की जनता को कि उनका आशीर्वाद कामयाब रहा। ये तो माहौल बनाया जा रहा था, एक चौक चौराहे पे कहा जा रहा था सभापति तो गए, कुर्सी तो गई, विरोधी लगातार इस तरह के माहौल बनाने में लगे थे। अब मैं उन जनता से, उन भाइयों से, उन दोस्तों से कहूँगा कि जहाँ मिले वो उनसे ज़रूर पूछिएगा, खदेर के पूछिएगा कि क्या हुआ, पूछिएगा ज़रूर उनसे। अगर नहीं पूछिएगा तो उनका मनोबल और बढ़ेगा। और ये हम पर ही नहीं, ऐसे यथाकथित लोग कभी सीईओ पर, कभी वीडियो पर, कभी सभापति पर, कभी गिट्टी वाले पर, कभी रैक वाले पे, इस सब पे इसी प्रकार का कंप्लेंट केस करते हैं। किस लिए? थोड़ा सा लस के लिए, दूसरा कुछ नहीं मैटर। हम अगर ये चीज़ बैठ के सेटलमेंट कर लेते तो हो जाता, कब्बे हो जाता। लेकिन दिलीप कुमार झुका नहीं, किसी के सामने नहीं झुकेगा। जो सच्चाई थी हमने वो रखा और कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका हम आदर सम्मान करते हैं। सेटलमेंट करने वाले लोग कभी बातचीत किए थे? एकदम बहुत मैसेज आया था मेरे पास, वेट कीजिए, कहीं जा रहा है सीट। हमको क्या दिक्कत है, कोर्ट है, कोर्ट पर भरोसा है हमको। कभी विचलित नहीं हुए, कभी देखे नहीं होंगे हमको उनके साथ बैठे हुए, नहीं ना देखे। हमारा उनका प्रतिद्वंदिता पता नहीं क्या है। मालूम है जो लोग केस किए थे, ये केस नंबर आपको पता है, लड्डू साहनी जी किए थे, वो खुद नगर परिषद के नहीं हैं। वो चुनाव जो जीते हुए हैं, मछली वाला क्या होता है अध्यक्ष का, मत्स्यजीवी का, वो अध्यक्ष का एड्रेस कहाँ दिए हुए हैं, पूछिएगा उनसे। पंचायत अभी अब प्रेजेंट में वो है ना अध्यक्ष, तो आप एक तरफ अध्यक्ष और एड्रेस अपना दे रहे हैं कि हम पंचायत में घर है मेरा, और लगले 1 साल बाद आप पद पर बने ही हुए हैं, आप एड्रेस चेंज करा के चले जा रहे नगर परिषद चुनाव लड़ने। जनता आपको थूकी मुँह पर, 400 वोट पड़ा आपको, करारा जवाब दे दिया एकदम उनके मुँह पर थूका जनता, 400 वोट पर पैक कर दिया उनको। तो अपना अभी तक अहमियत समझ नहीं पाए कि जनता आपको वैसे लोगों को, दलाल प्रवृत्ति के लोगों को नहीं चुनेगी, काम करने वाले को चुनेगी। जो जनता जवाब दिया, चुना, और हमारे चुनाव तो आप लोगों को सबके आँख के सामने है ना, कितना वोट से हराए थे। जनता का आशीर्वाद प्यार ही था ना। मेरे जितना का अंतर जीतने का था, उससे बहुत कोसों दूर थे लोग। कोई 300, कोई 400, कोई 500 पर समिट गए। आज दूसरी चुनाव जीते हैं आप। एकदम बहुत प्रेशर में थे हम। कोर्ट के फैसला आने का इंतज़ार हम भी कर रहे थे, लेकिन आया, बड़ी अच्छा लगा। और फिर से कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद नगर परिषद की जनता को, बहुत हमारा साथ। उन विरोधियों को क्या कहेंगे जो लगातार आपके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं? पता नहीं, उनसे आप लोग पूछिएगा कि क्या चाहिए नगर परिषद से, कुछ चाहिए क्या? अच्छा, हाँ, पूछिएगा जरूर। अरे विकास में आप हाथ बढ़ाइए ना। हम छोटे भाई हम लोगों के है ना, कोई दिक्कत हो, कोई गलती हो तो बता सकते हैं कि छोटे भाई को कि हाँ दिलीप भाई आप ये नहीं कीजिए, ये कीजिए। हम उसको देखेंगे कि भाई सही बात है, हाँ करना चाहिए। आप ये लिखा लिखी, पढ़ा पढ़ी किस लिए, उनका बैकग्राउंड पता कीजिएगा। जो ये लिखा पढ़ी करते हैं उनका शुरू से क्या है, उनका बैकग्राउंड पता कीजिएगा, किस लिए लिखते हैं पता कीजिएगा। अब हम इससे निकल गए ना, मेरे पास प्रूफ है ये कौन पैसा लिया है पिछले बार में नगर परिषद से। एक दिन समय निकालते हैं इसके लिए भी, बहुत जल्दी पर्दाफाश करेंगे, उसका भी खुलासा कीजिए। एकदम पर्दाफाश कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट मेरे पास है, किसके पत्नी के अकाउंट में पैसा गया है, किस वार्ड के अकाउंट में पैसा गया, उसी समय उसके पत्नी के अकाउंट पर गया है। मेरे पास प्रूफ है, स्क्रीनशॉट है। तो बौखलाहट बढ़ेगी। अब हम खोजेंगे। हम तो देख रहे थे कि भाई मेरे ऊपर बड़ी मुसीबत है, पहले इस मुसीबत को पार कर ले, लेकिन अब तो पार कर गए। मतलब मानसिक प्रेशर कमा है, लेकिन अभी भी मुसीबतें पीछा आपकी नहीं छोड़ रही, नहीं छोड़ने वाली। एक नया मामला भी आ गया आप पे, आप साजिश रखते हैं, हत्या की साजिश रखते हैं। चलिए इस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं, जनता उनको खुद फेसबुक पर जवाब दे दिया है। जनता लोग खुद जवाब दे रहा है। क्या अच्छा बताइए, ये इतना नीच सोच बताइए, ये सब चीज़ आज तक तो हम नहीं सुने थे, नहीं देखे थे। नगर परिषद में जब नया नाम मेरा आया, जुड़ा नाम, जब इलेक्शन लड़े तो हम नहीं समझते थे कि इतना धमकी देने का भी आरोप है, आप धमकी देते हैं। तब बताया कभी रिकॉर्डिंग होगा, कुछ होगा, कुछ भी होगा, कभी बात विचार होगा। हम पर वही लोग 2 बार कॉल किए होंगे, हम एक बार भी आज तक कॉल नहीं किए हैं। हम पर वही लोग कॉल किए हैं, हम एक बार भी उन पर कॉल नहीं किए हैं। और रही बात फेसबुक पर जवाब देने का, तो आप लिखिएगा कि सभापति फलना है, चिलना है, इतना रुपया लेते हैं, इतना रुपया। तो आप जो लेते हैं हम नहीं बोलेंगे,
आपके पास प्रूफ है, दिखाइए। हमारे पास प्रूफ है, हम दिखाएंगे। आइए जनता के बीच 500 जनता जुटाते हैं। आप दिखाइए प्रूफ कि हम कहाँ घूस लिए हैं, कहाँ कमीशन लिए हैं, किस दुकानदार से पैसा लिए हैं। हम दिखाते हैं कि आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं। सो आ जाइए जनता के बीच में। ये क्या लिखा लिखोल करते हैं आप, समाज सेवी कहते हैं अपने आप को, तो आइए जनता के बीच में। जनता तो 500 जनता रह गया, जब बोलिएगा बुला देंगे हम। और उसके बीच में आप पूछिए हमसे कि हमको दिखाइए कि हम किधर पैसा लिए हैं, किससे लिए हैं, है ना। तो हम दिखाएंगे कि आप कैसे पैसा लिए, कहाँ से लिए हैं। ये चुनाव आयोग से तो क्लीन चिट मिल गया था, तो जश्न का दिन है। जश्न क्या है, जश्न तो जनता 2 साल पहले ही मनवा दी हमसे। आज दूसरा चुनाव जीत रहे हाँ, हैं। वो तो है। बहुत प्रेशर रिलीज हुए हैं और अब सभी लोग साथ दिए हैं, चाहे वो हमारे पार्षद जी हों, पार्षद सब लोग, पार्षद प्रतिनिधि लोग, सब लोग कदम से कदम मिलाकर कहते थे कि सभापति जी आप नेक हैं, आपका सब जनता है। उपसभापति, हाँ, उपसभापति जी हमारे अजय गुप्ता जी, वो भी कहते थे कि डरने की कोई बात नहीं, निगेटिव नहीं सोचना है, जो होगा, जो सच है सो ही आएगा सामने। और आया। उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे विपत्ति में वो लोग हमारा साथ दिए। चलिए, दिलीप कुमार सभापति है, चुनाव आयोग से इन्हें क्लीन चिट मिला है। लेकिन कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होती है। लेकिन सत्य को साबित करने के लिए जिन मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, असल में सत्य की सज़ा वही होती है। तो निश्चित रूप से 1.5 साल जो इस प्रक्रिया में, जैसा कि सभापति के द्वारा बताया गया कि मानसिक रूप से यह परेशान थे, मानसिक रूप से लगातार टॉर्चर हो रहे थे। हालांकि इन्हें उम्मीद थी कि चुनाव आयोग इनके पक्ष में फैसला सुनाएगी, और आज वह पल आ गया है जब चुनाव आयोग का फैसला सभापति दिलीप कुमार के पक्ष में आया है। इनकी सदस्यता बरकरार रही है और कहीं ना कहीं इस फैसले से इनके विरोधियों को एक बड़ा करारा झटका भी लगा है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।